नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने की नींव है। आज का हमारा विषय है नर्सिंग वैज्ञानिक विधि। कभी सोचा है कि मेडिकल की दुनिया में कोई तरीका बेस्ट प्रैक्टिस कैसे बन जाता है? मतलब डॉक्टर या नर्स कैसे तय करते हैं कि किसी मरीज की देखभाल का सबसे अच्छा तरीका यही है? ये बस यूं ही नहीं हो जाता। इसके पीछे एक बहुत लंबी सोची समझी कहानी होती है। हाँ, और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत अक्सर एक बहुत ही मामूली सी ऑब्जर्वेशन से होती है। एक नर्स अपने मरीजों की देखभाल करते हुए कुछ नोटिस करती है और सोचती है, क्या इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? बस यहीं से खोज का सफर शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये खोज होती कैसे है? चलिए इसी को जरा करीब से समझते हैं। हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च की, जो इस पूरी खोज की नींव है। ये ज्ञान को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। अब देखिए, इसकी किताबी परिभाषा तो ये है, लेकिन अगर सरल शब्दों में कहें तो ये सबूत इकट्ठा करने का एक तरीका है ताकि नर्सें अपना काम और भी बेहतर तरीके से कर सकें और मरीजों को सबसे अच्छी देखभाल मिल सके। तो हर रिसर्च प्रोसेस का जो पहला फेज होता है वो है एक चिंगारी। वो एक पल जब कोई आइडिया दिमाग में आता है या किसी समस्या की पहचान होती है। इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फेज। मतलब ये सोचने वाला स्टेज है। ये सिर्फ कोई भी टॉपिक चुन लेने के बारे में नहीं है। ये बहुत ध्यान से देखने और ये समझने के बारे में है कि मरीजों की देखभाल में कहाँ कोई कमी रह रही है और क्या वो समस्या नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए वाकई में जरूरी है। यहाँ होता क्या है कि एक बहुत बड़े आम से ख्याल को एक बिल्कुल सटीक रिसर्च करने लायक सवाल में बदला जाता है। मान लीजिए समस्या है मरीजों का गिरना। ये एक बहुत बड़ी बात है। PICO फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके इसे एक फोकस्ड सवाल में बदला जा सकता है। जैसे, क्या 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों में एक खास एक्सरसाइज प्रोग्राम आम देखभाल के मुकाबले गिरने के मामलों को कम करता है? ठीक है, तो सवाल तो पक्का हो गया। अब क्या? अब आता है अगला फेज, एक डिटेल प्लान या कह लीजिए एक ब्लूप्रिंट बनाना। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनता है, वैसे ही रिसर्च से पहले उसका डिजाइन तैयार होता है। इस स्टेज पर रिसर्चर को यह तय करना होता है कि भाई उन्हें किस तरह के जवाब चाहिए। अगर उन्हें नंबर्स में दिलचस्पी है, जैसे कि कितने मरीज ठीक हुए, तो वो क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक तरीका अपनाते हैं। लेकिन अगर वो मरीजों के अनुभव को समझना चाहते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो वो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि नर्सिंग रिसर्च में हम इंसानों के साथ काम कर रहे हैं, खासकर ऐसे मरीज जो पहले से ही कमज़ोर हैं। इसलिए ये पक्का करना ज़रूरी है कि किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड यानी IRB इसी बात को सुनिश्चित करता है कि रिसर्च नैतिक रूप से सही है। चलिए अब आते हैं उन फेजेस पर जहां असली काम होता है, यानी सबूत इकट्ठा करना और उसे समझना। ब्लूप्रिंट्स तो तैयार हैं, अब उसे हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तीसरा फेज, जिसे हम एम्पिरिकल फेज कहते हैं, असल में करने वाला स्टेज है। इसमें जानकारी इकट्ठी की जाती है। ये सर्वे के जरिए, ब्लड प्रेशर जैसे फिजिकल मेजरमेंट से या फिर हेल्थ रिकॉर्ड्स को देखकर हो सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है कंसिस्टेंसी बनाए रखने की। और फिर आता है चौथा फेज, एनालिटिकल फेज। यहाँ पर जो भी कच्चा डेटा इकट्ठा हुआ है उसे खास स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में डालकर क्रंच किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें छिपे हुए पैटर्न और काम के नतीजे ढूंढे जा सके। देखिए, ये स्लाइड बिल्कुल वही दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन नंबर्स को एक टेबल में सजाया गया है, जिससे अलग अलग ग्रुप्स की तुलना करना आसान हो जाता है। जो पहले सिर्फ कच्चा डेटा था, अब वो समझने लायक जानकारी बन चुका है। और यही सबसे ज़रूरी बात है कि ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है। नर्सिंग रिसर्च में हर एक आंकड़ा, हर एक नंबर एक मरीज की कहानी बताता है। इसका असली मकसद तो ये समझना है कि इन नतीजों का किसी मरीज की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी फेज पर। रिसर्च हो गई, नतीजे भी मिल गए, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इन नतीजों को दुनिया के साथ शेयर करने और उन्हें लागू करने का समय है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। कोई भी रिसर्च बेकार है अगर वो बस एक फाइल में बंद होकर रह जाए। अगर इस नए ज्ञान को बाकी हेल्थ केयर कम्युनिटी के साथ शेयर ही नहीं किया गया तो उसका कोई असर नहीं होगा। रिसर्च की असली कीमत तभी है जब वो मरीजों की देखभाल में सुधार लाए। तो इन नतीजों को शेयर करने के कई तरीके हैं।
इन्हें एकेडमिक जर्नल्स में छापा जा सकता है, कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किया जा सकता है, या सबसे ज़रूरी, इन्हें सीधे क्लिनिकल गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स का हिस्सा बनाया जा सकता है। और यही इस पूरे प्रोसेस का मकसद है, एक सवाल से शुरू करना, एक सिस्टम से गुजरना और आखिर में एक नर्स के रोज़मर्रा के काम करने के तरीके को बदलकर मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाना। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। नर्सिंग रिसर्च एक ऐसा सफ़र है जो कभी खत्म नहीं होता। हर दिन नर्सें नई चुनौतियों का सामना करती हैं और नए सवाल पूछती हैं। कौन जाने अगली बड़ी खोज किस नर्स के सवाल से शुरू होगी जो बस मरीजों की देखभाल को और बेहतर बनाना चाहती है।